अस्सलाम गायस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने लगे हैं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये वो एक्सरसाइज है जिससे हम लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो मस्ट है। तो आप सबके पास सबसे पहले तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके लिए मौजूद होना चाहिए, हर एक के पास। इसके बगैर ये क्वेश्चंस करना मुमकिन नहीं है। वैसे एक लॉगरिथम चार्ट मिलता है जिसके ज़रिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर अपनी आसानी के लिए एक कैलकुलेटर ख़रीद लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है कि लॉगरिथम फाइंड करें इन नंबर्स का जो उसने मुझे दिए हैं। उसका पार्ट 1 है, तो उसमें उसमें मुझे एक वैल्यू देता है 232.92। तो इसका मैंने लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करना है कि जो मेरे पास है वैल्यू 232.92, ये है एक्स के बराबर। ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, ये मैंने किसके बराबर कर दी, एक्स के। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक साइड पे क्या बनेगा, लॉग एक्स जो मैंने फाइंड करना है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, लॉग एक्स किसके बराबर किया था मैंने, 232.92 के। तो मैं एक्स की जगह लिख दूंगा 232.92। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 232.92। अब मैंने क्या करना है, इधर से दो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। एक चीज़ होती है करेक्टरिस्टिक, ठीक है, करेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज़ होती है मेरे पास मैंटीसा। तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं मुझे पहले ये पता होना चाहिए। अच्छा, करेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये पॉइंट उसूली तौर पर एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ऐसे ही है, ये हम पिछली 3.1 में भी देख चुके हैं। तो अब ये पॉइंट एक डिजिट के बाद नहीं है, बल्कि 3 डिजिट्स के बाद है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराते हैं तो हमेशा हमारा जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का। इसी तरह अगर हम उसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराते हैं तो साइन हमेशा किसका आता है, नेगेटिव का। तो इसमें भी हमने इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराना। कितने डिजिट्स मूव करवाएंगे कि एक वैल्यू के बाद मेरा पॉइंट आ जाए, तो वो होंगे 2 डिजिट्स, एक ये वाला डिजिट और एक ये वाला डिजिट। यानी इस पॉइंट को उठा के मैंने इस जगह पे लेके आना असल में। तो कितने पॉइंट्स उसूली तौर पे मुझे मूव करवाने चाहिए, 2 पॉइंट्स। तो मेरा करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2। और चूंकि ये पॉइंट मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ये प्लस का 2 ही आएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू है मेंटीसा। मेंटीसा हमारे पास आएगा कैलकुलेटर से। अब कैलकुलेटर पे मैंने क्या लिखना है कि ये जो पॉइंट वाला काम था, जो भी मेरा आंसर आएगा मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये एक वैल्यू के बाद ही आएगा, इसलिए ये पॉइंट वाला काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं जो कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लूंगा, लॉग, ये मैंने कैलकुलेटर पे ये लॉग है, इस लॉग को दबाया, ये जो भी मैं कैलकुलेटर पे लॉग लूंगा ये मैं इसी वैल्यू का लूंगा 232.92 पर। मैं उनके दरमियान ये वाला पॉइंट नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, 23292। ये जो 232 के बाद पॉइंट लगना था वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि पॉइंट को मैं करेक्टरिस्टिक वाली बात से बता चुका हूँ। तो सिर्फ मेंटीसा के लिए मैंने ये वाली सारी वैल्यूज़ इसी तरह लॉग के साथ लिख देनी है। और जब मैंने लॉग के साथ लिख दी ये वाली वैल्यूज़, तो मैं जब इसको इज इक्वल टू करूंगा तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया। अब आप ये आंसर देखें क्या आया, ये आया है 4.367206, और आगे जा ही जा रहा है। तो हमने इसमें से पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यू सिर्फ लेनी है बस। ये पॉइंट से पहले वाला 4 भी हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अभी आपको समझ लग जाती है कि मैं क्या करने लगा हूं, कि मैंने इस पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है, 3, दूसरी क्या है, 672। तो मेरा जो मेंटीसा आएगा वो क्या आएगा, उस इस वैल्यू के मुताबिक जो मेरा मेंटीसा आएगा वो क्या आएगा, 0 क्योंकि ये 4 नहीं मैंने लेना, मैंने इस 4 की जगह क्या लिख दूंगा, 0.3672। ये मेरा क्या आ गया है, मेंटीसा मैंने ले लिया। तो क्या किया मैंने कि ये जो इस पे वैल्यू थी 4 पॉइंट की, ये 4 पॉइंट नहीं मैंने लिखा बल्कि उसकी जगह 0 पॉइंट लिख लिया। और जो आगे वाली वैल्यूज थी पॉइंट के बाद वाली 3672, वो मैंने उसी तरह लिख ली। अब मेरे पास जो टोटल लॉग एक्स बना ना, वो पता क्या बना, पहली वैल्यू लिखनी है करेक्टरिस्टिक की 2, और उसके अंदर ये मेंटीसा की वैल्यू आगे डाल देनी है 0.3672। तो ये मेरे पास आ गया मेरा लॉग की वैल्यू।
तो लॉग की वैल्यू बहुत आसान है लेना। किस तरह ली हमने कि लॉग हमने इस वैल्यू का लेना है, तो करेक्टरिस्टिक यानी जो पहली वाली लॉग की वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। ये कैसे आता है कि पॉइंट जितने हमने मूव करवाए और उनको राइट से लेफ्ट मूव कराया या लेफ्ट से राइट मूव करवाया उस साइन के साथ, जिस तरह इस केस में हमने इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया था, तो करेक्टरिस्टिक का क्या जो वैल्यू आई थी वो प्लस में थी, तो मैंने +2 इसका लिख लिया इस जगह पे। और जो मैंने मैंटीसा लिया वो मैंने इसी पूरी वैल्यू का मैंटीसा मैं लॉग लिया इसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर बगैर पॉइंट को ऐड किए, पॉइंट ऐड नहीं किया, तो जो भी मेरे पास आंसर आया उसमें पॉइंट के बाद वाली जो मैंने 4 वैल्यूज ली वो मेरे पास मैंटीसा थी। तो जो लॉग का आंसर बना उसमें पहली पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जो 2 लगा है 2 पॉइंट, वो मेरे पास एक करेक्टरिस्टिक की वैल्यू लगी, और जो बाद वाली 4 वैल्यूज जो मैंटीसा की लॉग लेके इधर से आई थी वो इसके साथ शामिल होकर ये मेरे पास लॉग एक्स का आंसर आ गया। तो इस तरह से लॉग फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके केस में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो x है ना वो बराबर है 29.326 के। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हमने फिर कहना है कि टेकिंग लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम ही लेना है दोबारा ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर। अब क्या होगा कि इसके अंदर भी मैं लिखूंगा log x इज इक्वल टू log 29.326, ये मैंने लिख लिया। अब फिर इस केस में भी दोबारा से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। और करेक्टरिस्टिक इस केस में हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी पॉइंट एक वैल्यू के बाद होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और फिर राइट साइड से ही लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर ये +1 आ जाएगा इस दफ़ा। क्या आ जाए, क्योंकि एक वैल्यू मूव किया है और राइट से लेफ्ट किया तो +1। ठीक है, और फिर जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है मैंटीसा की, MANTI, ये जो मैंटीसा की वैल्यू है ये कैसे आएगी, तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर लिखूंगा लॉग, और ये वाली पूरी वैल्यू जो 29.326 है बगैर पॉइंट के मैं इसके अंदर लिख दूंगा 29.326, ये मैंने लिख लिया। जो मेरे पास लॉग की वैल्यू आई ना 4.4672, इसमें ये 4 पॉइंट नहीं मैं लूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 0 पॉइंट, और आगे वाली जो 4 वैल्यूज मैंने लेनी है 4672। अब 2 क्या क्या अगर मैं देखूं तो 5 है, तो 5 से ये वाला जो 2 है ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.4673। क्योंकि मैंने 4 वैल्यूज तक ही लेना है तो पांचवी वैल्यू देखूंगा, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो ये जो चौथी नंबर वाली वैल्यू होगी ये राउंड ऑफ हो जाएगी ना, तो ये क्या आंसर आएगा 0.4673। तो मैं इधर लिख लूंगा 0.4673। तो जब मैं इसको log x को लिखूंगा तो पहली वैल्यू किसकी होती है, करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या था 1, और बाद में पॉइंट लगता है, और पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू किसकी होती है, मैंटीसा की 4673। मैंने ये 72 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 के बाद क्या था 5, तो 5 की वजह से ये 2 राउंड ऑफ होके 3 बन गया, तो ये मेरे पास log x की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 2 पार्ट्स मुकम्मल हुए। अभी हम इसका पार्ट नंबर देखते हैं 3 और पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इन पार्ट्स में बात करूं तो मैं क्या बात करता हूं कि अब इनके अंदर भी सेम वही है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि x मेरे पास बराबर है 0.0032 के। ठीक है, और फिर मैं उसी तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में दोनों तरफ जो है ना लॉग ले लूंगा। इस तरफ क्या बन जाएगा log x, और इस तरफ क्या बन जाएगा मेरे पास log 0.0032। अब दोबारा उसी तरह सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक की, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, मैंटीसा की। ठीक है, तो जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो इस केस में मेरे पास क्या आएगी, वो इस केस में मेरे पास ये आएगी कि ये जो पॉइंट है ये एक वैल्यू के बाद होना चाहिए था, जबकि ये तो 0 0 इसके पीछे कितने सारे हैं, तो ये असल में नॉन जीरो पहली वैल्यू के बाद, ये 3 के बाद होना चाहिए था एक्चुअली। तो मैं इसको कितने पॉइंट्स मूव कराऊंगा, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स मूव कराऊंगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 4। और मैं अब इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करा रहा हूं तो ये माइनस का साइन लगेगा, तो मैंने इसको लिख दिया -4। अब ये जो माइनस इन लॉग वाले क्वेश्चंस में लिखा जाता है
वो साथ नहीं लिखा जाता बल्कि वो वैल्यू के ऊपर बार की सूरत में लिखा जाता है। तो ये चूंकि इसको मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ और 4 वैल्यूज मूव करवा के 3 के बाद पॉइंट जाएगा, तो ये मेरे पास -4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब मेंटीसा किस तरह आएगा? मेंटीसा फिर उसी केस में कि पॉइंट नहीं मैं लिखूंगा, बाकी सारी वैल्यू तो पीछे सिर्फ 4 जीरो, तो 4 जीरो तो लिखे ही जाएंगे, तो मैं लॉग लिख के सिर्फ 32 लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो डिजिट्स 32 हैं। तो मैंने लॉग लिख के क्या लिख दिया? 32। और 32 का जब लॉग लिया तो मेरे पास आया 1.5051। अब ये 1 पॉइंट तो नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 0 पॉइंट लिखूंगा। और आगे वाली 4 वैल्यूज क्या थी? 5051। 1 के बाद 4 है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, तो ये 5051 ही रहेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा? 1.5051 को क्या लिखूंगा? 0.5051। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? मेंटीसा मेरे पास क्या आ गया? 0.5051। और जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो मेरे पास log x की क्या वैल्यू बन गई? पहली वाली वैल्यू क्या थी? -4, यानी ये -4 इस तरह लिखा जाएगा, और जब उसके साथ मेंटीसा वाली वैल्यू जुड़ेगी तो वो क्या बन जाएगा? 5051। तो ये मेरे पास log x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो इसके अंदर भी पॉइंट मेरे पास 3 के बाद होना चाहिए था। चलिए सबसे पहले इसको इसी तरह करते हैं कि लेट एक्स मेरे पास किसके बराबर होगा? 0.3206 के। अभी दोनों तरफ क्या लूँगा? लॉग। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वो किस तरह बनेगा कि इस तरफ लॉग लिया तो ये log x बन गया, और जब इस तरफ लॉग लिया तो ये क्या बन गया? log 0.3206। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी यहाँ पे कि ये पॉइंट इधर 3 के बाद होना चाहिए था, तो एक वैल्यू ही मूव करवानी पड़ेगी इस तरफ मुझे। तो जब मैं एक वैल्यू मूव करवाऊंगा तो मेरे पास इधर आ जाएगा 1, और चूंकि मैं इसको भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवा रहा हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा? -1। और जब मैंने मेंटीसा लेना है तो मेंटीसा के अंदर मैंने जो वैल्यूज़ लिख रही हैं वो क्या लिखनी है? लॉग के साथ मैं इधर लिखूंगा लॉग क्या क्या वैल्यू लिख रही है? 3206। 3206 इस वैल्यू में किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये पॉइंट के बगैर वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। और जो मेरे पास आंसर आया है इसमें शुरू वाला जो ये 3 पॉइंट है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 0 पॉइंट। और आगे क्या आएगा? 5059। अब आप देखेंगे 9 के बाद इधर 6 भी है, तो इसका मतलब इधर एक राउंड ऑफ होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसको मैं इधर रजिस्टर भी करके दिखाता हूँ कि ये मेरे पास क्या बनेगा? 0.50। अब ये क्या था? 50596। अब मैंने तो 4 वैल्यूज तक लेना होता है, तो ये 6 से जब इधर राउंड ऑफ हुआ तो ये 9 क्या बन गया? 10 बन गया। तो ये मेरे पास 10 का लगा 0, और 1 इधर क्या गया? कैरी। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो ये मेरे पास राउंड ऑफ हो गए 5059 क्या बन गया? 5060। क्योंकि ये 59, आप इसको समझें कि 59 था और आगे क्या पड़ा हुआ है? 6। तो 6 से जब इधर 1 कैरी 1 राउंड ऑफ हुआ तो ये 59 क्या बन गया? मेरे पास 60 बन गया। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा? मेंटीसा 5060। और ये पॉइंट से पॉइंट और जो 3 था ये मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखना, इसकी जगह मैंने क्या लिखना है? 0 पॉइंट लिख लेना है। तो अब मेरे पास जो log x था उसका आंसर क्या बना? पहली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक की जो कि क्या थी? -1 पॉइंट, आगे से क्या लिखूंगा? 5060 जो कि मेंटीसा की वैल्यू थी, और ये मेरे पास log x का आंसर आ गया। यहाँ पे मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा और log की वैल्यूज़ किस तरह हमने लेनी है ये समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।